वेलकम टू स्टडी जॉब सिलेक्शन। आज है 16 अक्टूबर 2020 और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स, जो कि ये सभी एग्जाम्स के लिए। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यहां से करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि आप इस वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली न्यूज़ क्या है? आज की हमारी पहली न्यूज़ निकल के आती है, यूपी सरकार ने मल्टीप्लेक्स के लाइसेंस में शुल्क की छूट दी। ठीक है, इसके पहले सबसे पहले पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक के लिए मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉलों के लाइसेंस शुल्क में 6 महीने की छूट की घोषणा की है। अगला पॉइंट क्या लिखा है? अगला पॉइंट में लिखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आघात उद्योग को समर्थन देने का फैसला किया, जो पिछले 6 महीने से बंद है। नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है, इस बीच सिनेमा हॉल, थिएटर एवं और मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर 2020 से राज्य भर में फिर से खुलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये हमारी आज की न्यूज़ थी। नेक्स्ट दूसरी क्या है? NTPC ने सीमेंट निर्माताओं के साथ सहयोग किया। ठीक है, पहला इसमें क्या दिया गया है? पहले में दिया, NTPC लिमिटेड ने देश भर के सीमेंट निर्माताओं के साथ सहयोग किया। अगला है यह बिजली उत्पादन के दौरान उत्पादित उप उत्पादन के 100% उपयोग को प्राप्त करने के लिए अपने प्रयास के हिस्से के रूप में फ्लाई देश की आपूर्ति करेगा। अगला लिखा है पॉइंट, NTPC रिहंद सीमेंट निर्माताओं को वातानुकूलित फ्लाई देश भेजने वाला उत्तर प्रदेश का पहला बिजली संयंत्र है। अगला थर्ड नंबर हमारी न्यूज़ क्या है? मंत्रिमंडल ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता को मंजूरी दी। ठीक है, इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। अब किस में दी है? ये अगले पॉइंट में क्या लिखा है? कृषि, शहरी, औद्योगिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए जल सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए सतह और भूजल प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अगला पॉइंट क्या लिखा है? अक्टूबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWB द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आप खुद पढ़ सकते हैं। जब आप एक बार थ्योरी पढ़ लेंगे तो आप जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा आप यहाँ से कर सकते हैं। बस आप इसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका PDF फाइल भी डाउनलोड कर लीजिएगा और आप अच्छे से एक बार PDF से भी पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अगली चौथी न्यूज़ हमारी क्या है? जन आंदोलन अभियान शुरू किया गया। ठीक है, पहला पॉइंट में क्या लिखा? आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 पर जन आंदोलन अभियान शुरू किया है। अगला पॉइंट है, यह आंदोलन कोविड-19 के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य बारे में है, जिस स्वास्थ्य प्रतिक्रिया कोविड उचित व्यवहार के लिए अभियान के बारे में है, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन बन सकता है, प्रधानमंत्री द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो आप जब आपने ये न्यूज़ पढ़ी है, बेसिक थ्योरी से पढ़ी है, तो आप इसको बता सकते हैं। और क्वेश्चन मैं आपको रटवा नहीं सकता हूँ। क्वेश्चन 1 कोई करवाएगा, 2 करवाएगा, 3 करवाएगा बस। और यदि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली है तो आप जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एक न्यूज़ से, आप सब एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट दिया गया इसमें क्या है? 3 प्रमुख संदेश जिन पर प्रकाश डाला जा रहा है वे हैं, मास्क पहनें, शारीरिक दूरी का पालन करें और हाथ की स्वच्छता बनाए रखें। ठीक है, ये था। इसके बाद अगली न्यूज़ हमारी है, भारत को ISA के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। किसको? भारत को ISA के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। पहला पॉइंट इसमें पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है? भारत को 2 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय और संगठबंधन के अध्यक्ष और फ्रांस को उपाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। ठीक है, क्या किया गया? भारत को 2 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के अध्यक्ष और फ्रांस को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? यह 14 अक्टूबर 2020 को 34 ISA सदस्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन की तीसरी सभा की आभासीय बैठक के दौरान तय किया गया है। अगला पॉइंट है, ISA के 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 नए उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं। अगला न्यूज़ हमारी है, स्पेशल किसान रेल हरी झंडी दिखाकर रवाना। ठीक है, इसका पहला पॉइंट क्या है? 14 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागपुर रेलवे स्टेशन से एक विशेष किसान रेल नागपुर आदर्श नगर नई दिल्ली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अगला पॉइंट लिखा है, ये ट्रेन विदर्भ के जिले में 205 टन संतरों की पहली खेप ले जाएगी। अगला पॉइंट है, इन्होंने मध्य रेलवे की संतरा किसान रेलवे वेबसाइट का भी उद्घाटन किया, जिसमें कृषि उपज के लिए बुकिंग की सुविधा है। अगली न्यूज़ हमारी क्या है? जोजिला सुरंग
का काम विस्फोट के साथ शुरू हुआ। ठीक है, इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, जो आप इमेज में देख रहे हैं ये राजमार्ग मंत्री हैं हमारे नितिन गडकरी। इन्होंने 15 अक्टूबर 2020 को कारगिल जिले के जोजिला में एक औपचारिक विस्फोट के साथ जोजिला सुरंग का कार्य शुरू किया है। अगला पॉइंट लिखा है, सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर सैनिकों की सभी मौसम की आवाजाही और आवश्यकता अनुसार रणनीति रूप से महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, जोजिला मौजूदा अमरनाथ पवित्र गुफा के लिए मार्गों की तुलना में अपेक्षाकृत छोटा मार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दिया गया, फिलीपींस शरणार्थी के लिए भारत का $1 मिलियन का योगदान। ठीक है, इसका पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। भारत ने निकट पूर्वी में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी में $1 मिलियन का योगदान दिया है। अगला पॉइंट क्या है, यह शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाओं सहित एजेंसी के कार्यक्रमों और सेवाओं का समर्थन करेगा। अगला पॉइंट हमारा है, रामलला में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय ने कहा, फिलिस्तीन के लिए भारत का समर्थन देश की विदेश नीति का एक विभिन्न अंग है। ठीक है, जैसा कि आप लोग इमेज में भी देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगली न्यूज हमारी क्या है, विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर। ठीक है, आज 15 अक्टूबर है और आज कौन सा डे मनाया जा रहा है, छात्र विश्व दिवस। ठीक है, इसका पहला पॉइंट क्या है, भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती है आज, और संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में विश्व छात्र दिवस के रूप में भी मनाई जा रही है। अगला पॉइंट क्या है, वर्ष 2020 का विषय लोगों ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, डॉक्टर कलाम का आज़ाद 1931 में रामेश्वरम में हुआ था। अगला पॉइंट है, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले DRDO और इसरो के साथ एक वैज्ञानिक और प्रशासन के रूप में भी काम किया था। ये हैं APJ अब्दुल कलाम, आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। तो चलिए आज अगली न्यूज़ क्या है हमारी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने भारत में पहला स्थान हासिल किया। इमेज में भी आप देख सकते हैं। इसका पहला पॉइंट क्या है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय घरुआन एक साल में सबसे अधिक संख्या में पेटेंट अर्थात 336 दर्ज करके भारत में शीर्ष अकेले विश्वविद्यालय के रूप में उभरा है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रैंकिंग हाल ही में भारत सरकार ने के पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क के नियंत्रण कार्यालय द्वारा जारी की गई थी। अगला पॉइंट है, समग्र पेटेंट फाइलिंग श्रेणी में 27 IIT ने सामूहिक रूप से 557 पेटेंट दर्ज किए हैं। ठीक है, अगला, GMR हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला ACI अवार्ड। ठीक है, इसका पहला पॉइंट क्या है, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि GHIAL को एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल, इसका शॉर्ट क्या होता है, ACI क्या, एयरफोर्स काउंसिलिंग इंटरनेशनल। ठीक है, कामा के बाद में लिखा है एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी यानी कि ASQ डिपार्टमेंट अवार्ड्स की ट्रॉफी मिली है। अगला पॉइंट है, इसे वेस्ट एयरपोर्ट बाय साइंस एंड रीजन और वेस्ट इन्वायरमेंट और एंड एम्बियंस बाय साइज के लिए सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है, इसे 15 से 25 मिलियन पैसेंजर्स प्रतिवर्ष MPPA श्रेणी में एशिया प्रांत क्षेत्र में भी पुरस्कार मिले हैं। अगला पॉइंट क्या है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने सुजल मिशन की शुरुआत की। कौन सी सुजल मिशन की शुरुआत की है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री। कौन है उड़ीसा के मुख्यमंत्री, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है नवीन पटनायक जी। इसका पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुजल ड्रिक फ्रॉम टैप मिशन योजना का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है, इसका उद्देश्य राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में पेयजल की 24 घंटे आपूर्ति प्रदान करना है। ड्रिंक फ्रॉम टैप कार्यक्रम का शुभारंभ भुवनेश्वर के शालिया शाही और पुरी में मसानी चंडी में किया गया है। अगला पॉइंट है, इस योजना में भुवनेश्वर और पुरी में 1.8 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। अगली न्यूज हमारी आपके सामने है, 100 मेगावाट और परियोजना विकसित करेगा टाटा टावर। देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या लिखा, टाटा टावर को गुजरात के धोलेरा सोलर पार्क में 100 मेगावाट की सौर परियोजना विकसित करने के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से लेकर ऑफ अवार्ड मिला है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है, गुजरात ऊर्जा विकास लिमिटेड यानी कि GUVNL को निर्धारित वाणिज्य परिचालन तिथि से 25 वर्षों के लिए वैध विद्युत खरीदा समझौता के तहत ऊर्जा की आपूर्ति की जाएगी। अगला पॉइंट है, परियोजना को विद्युत खरीद समझौते के निष्पादन की तारीख से 15 महीने के भीतर चालू किया जाना है।
अगला पॉइंट हमारा है और आज का लास्ट है ये, शोभा नायडू का निधन हुआ है। अब ये कौन थी, जैसा कि आप लोग अब पहले पॉइंट में आपको बताते हैं ये कौन थी। ये एक प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य प्रतिपादक शोभा नायडू का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया है। ये जो आप इमेज में देख पा रहे हैं ये हैं शोभा नायडू जी। इनका ये किस लिए प्रसिद्ध थी, ये कुचिपुड़ी नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। नायडू को 2021 में भारत सरकार द्वारा नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, 2001 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट क्या है, 1991 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला पॉइंट है, उन्होंने 40 वर्षीय कुचिपुड़ी कला अकादमी हैदराबाद के लिए प्रधानाचार्य के रूप में भी कार्य किया और भारत और विदेश के 1500 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित भी किया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दिल से लाइक करें। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।